न्यूसेंस क्या होता है जी, न्यूसेंस। और न्यूसेंस हटवाने की पावर होती किसके पास में है, तो सारी चीज सीखते हैं। यही चीज बताई गई आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 10B के अंदर। आज की इस क्लास में हम सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 133 से लेके 140 तक। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूसेंस होता क्या है। देखिए, अगर कोई इंसान कुछ ऐसा करता है और उसके कुछ करने से दूसरों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तब उसी को बोलते हैं जी न्यूसेंस। लेकिन वो जो दिक्कत होती है ना, वो जायज दिक्कत होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मेरे घर के अंदर पढ़ा रहा हूँ, अब दूसरों को दिक्कत है, तब ये जायज दिक्कत नहीं है। भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मेरे कमरे से बाहर मेरी आवाज नहीं जा रही है, तब वो जायज दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं हाई वॉल्यूम करके गाने वाने बजाऊं और डबल मीनिंग वाले बजाऊं, अब दूसरों के घर में अच्छी खासी आवाज जा रही है, तब उनको दिक्कत है। और उनकी दिक्कत क्या है, जायज है, तब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूसेंस। अब न्यूसेंस कौन हटवा सकता है, कैसे हटेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज इसके अंदर बताई गई है। देखिए सीआरपी सेक्शन 133 क्या कहता है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, यानी कि जो रिमूवल, जिस न्यूसेंस को हटवाया जाएगा, जो न्यूसेंस का जो ऑर्डर दिया जाएगा, वो ऑर्डर कैसा दिया जाएगा, कंडीशन के साथ में दिया जाएगा। देखिए क्या कहता है, अगर किसी डीएम को या एसडीएम को, किसी डीएम या एसडीएम को कोई जानकारी मिलती है, या तो पुलिस से, पुलिस रिपोर्ट से, या फिर पब्लिक से, पब्लिक से कोई ऐसी जानकारी मिलती है और उस जानकारी पे भरोसा कर सकते हैं कि वहां पर कोई इंसान ऐसा ऐसा न्यूसेंस कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको हटाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑर्डर देंगे कैसे, कंडीशनल ऑर्डर देंगे जी, यानी कंडीशन के साथ में, शर्तों के साथ में उसको ऑर्डर देंगे। देखिए कैसे, कुछ बात बताई गई है। पहली बात ये बताई गई है कि अगर कोई इंसान किसी पब्लिक प्लेस के अंदर कोई ऐसा काम कर रहा है और उसके वो काम करने से दूसरों को दिक्कत है, जैसे पार्क हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, सड़कें हो गई, ये जो झील हो गई, नदियां हो गई, ये तो सब पब्लिक का ही होता है ना, झील पे हर कोई जा सकता है, नदी पे हर कोई जा सकता है, वहां पर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है, अब दूसरों को दिक्कत है कि भाई ये काम ये कर ही क्यों रहा है, तब वो क्या करेंगे, उसकी शिकायत यहाँ पे भेज देंगे। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई वो शिकायत सही है, तब उसको हटाने के क्या दे सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर देंगे। देखिए कैसे, मान के चलिए कोई सड़क है, सड़क पे यहाँ पे किसी ने ठेला लगा लिया, अब यहाँ पे किसी ने ठेला लगा लिया, अब कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला आया, तो उसको तो दिक्कत होगी ना भाई। और ठेला लगाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, और उसकी दिक्कत क्या है, अब जायज दिक्कत है कि भाई ये जो गली है आने जाने के लिए, ठेला लगाने के लिए नहीं है, और ये हो गया पब्लिक प्लेस। तो अब पब्लिक प्लेस में क्या कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है, यानी दूसरों को दिक्कत दे रहा है, और उस दिक्कत क्या है, वो दिक्कत जायज है, यानी कि नाजायज नहीं, जायज दिक्कत है। तब ऐसे में वो इनको सूचना देगा तो क्या करेंगे, इनको हटाने की ऑर्डर दे देंगे। या फिर अगर किसी ने कोई ऐसा बिजनेस कर रखा है, अगर किसी ने कोई ऐसा बिजनेस कर रखा है और ऐसी जगह कर रखा है कि दूसरों को दिक्कत है। देखिए बिजनेस करना गलत नहीं है, बिजनेस हर कोई कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी से भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन वो ऐसी जगह बिजनेस कर रहा है जिससे दूसरों लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे मंदिर के सामने मान के चलो किसी ने मांस मीट की दुकान खोल ली। अब मांस मीट की दुकान खोलना कोई गलत बात नहीं है, बिजनेस है भाई, लेकिन उस जगह पे खोलना गलत है और आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो क्या कहेंगे, हटाओ जी, उस दुकान को हटवाओ। तो मजिस्ट्रेट साहब उसको ऑर्डर दे सकते हैं, भाई यहाँ से वो दुकान हटा ले, कंडीशन के साथ में, ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा होगा, शराब की दुकान, गांव के अंदर शराब की दुकान गांव से बाहर होती है, या फिर शहर के अंदर जैसे जो कोई मार्केट है, मार्केट के अंदर शराब की दुकान नहीं होती, मार्केट से थोड़ा हटके होती है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जाए। या फिर जहाँ पे लोगों का रेजिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कॉलोनी होगी, नगर हो गया, वहां पे भी ऐसे ठेके नहीं मिलेंगे, शराब की दुकान नहीं मिलेंगे, उससे थोड़ा हटके मिलेंगे। भाई लोगों को दिक्कत है, तो वहां पे एसडीएम और डीएम ऑर्डर दे देंगे, भाई इस तरह बिजनेस को थोड़ा ट्रांसफर कर ले। या फिर किसी के पास में कुछ ऐसी चीज है, किसी के पास में जो ब्लास्ट कर सकती है, आग लगा सकती है, और लोगों को डर लग रहा है कि हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान रह रहा है और उसके पास में कोई ऐसी चीज है जो भाई 1 मिनट में सारा सामान तबाह कर देगी, वो तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी लेके मरेगा, सनम तुम तो डूबे डूबे हमको भी ले डूबे। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर पटाखों की दुकान नहीं होती है, अब कपड़े की मार्केट है, जूतों की मार्केट है, खाने पीने की मार्केट है, अगर वहां पे अगर कोई पटाखों की दुकान खोल लेगा, इफ एनी केस, खुदा ना खास्ता अगर हो गया कुछ, तो भाई बाकियों को तो लेने के देने पड़ गए, उसका बिजनेस तो दिवाली होली पे ही चलेगा पटाखों वाला, लेकिन जो साल के जो 10 महीने रह गए उनको तो डर है, क्या पता कब ब्लास्ट कर जाए, ये तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी लेके मरेगा। तो इसीलिए पटाखों की दुकान क्या होती है, मार्केट से थोड़ा बाहर होती है। एसडीएम और डीएम क्या कर देते हैं, भाई तेरे इस बिजनेस को, तेरे इस दुकान को, क्योंकि आग लगने वाला सामान है भाई। इसीलिए आपने देखा होगा ना, बस के अंदर सिलेंडर नहीं रखने देते, बस के अंदर सिलेंडर नहीं रखने देते, जो एलपीजी का घरेलू सिलेंडर होता है। क्यों नहीं होता,
भाई तू तो तेरे सिलेंडर को ट्रेवल करवा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा रहा है, लेकिन बस के अंदर जो 50-60 लोग और हैं उनको दिक्कत है कि फैनी के सिलेंडर फट गया, तो हम तो फट गए, हमारे तो लेने के देने लग गए। समझ में आई बात? या फिर अगर किसी का कोई ऐसा मकान है, कोई तंबू है, कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग ऐसी है कि लोगों को डर लग रहा है, भाई ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग कंडम हो चुकी है, ये पेड़ है ना, ये पेड़ बेचारा बूढ़ा हो चुका है, कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। जैसे ये गली है, ये गली है और इस गली के पास में कोई घर है, इस घर के अंदर यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है और इस पेड़ आ गया ऐसे झुककर इस सड़क के ऊपर। अब इस सड़क के ऊपर से जो गुजरेंगे जो लोग, उनको तो डर है ना, भाई पेड़ बूढ़ा हो चुका, कभी भी गिर सकता है। अगर गली में बच्चे खेल रहे हो तो इनके ऊपर गिर सकता है, कोई गाड़ी वाला बाइक वाला आया, क्या पता अचानक उसके ऊपर गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अब लोगों को डर है तो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे इनको जानकारी देंगे और ये क्या करेंगे, उस मालिक को जानकारी देंगे, उस पेड़ को कटवा दे। लोगों को दिक्कत है और लोगों को दिक्कत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेंस बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है, आपने देखा होगा, जैसे कोई सड़क है और सड़क के किनारे है ना कोई ऐसा घर, पुराना घर ऐसे झुका रहता है, भाई जो 50-60 साल पुराना हो जाता है, ऐसे घर झुका हुआ है, लोगों को लग रहा है अभी गिर जाएगा, अभी अभी 1 मिनट में गिरने ही वाला है, क्या पता थोड़ी सी आंधी आई, थोड़ा सा हल्का सा तूफान आया, वो धड़ाम से, उस टाइम नीचे बच्चे खेल रहे हो, कोई गाड़ी जा रही हो, बाइक जा रही हो, अब लोगों को दिक्कत है, भाई इस घर को फुड़वाओ, इसको उठवाओ यहाँ से, तभी वहां पे ये जानकारी भेजेंगे, क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे उसको हटाने के लिए, रिमूवल न्यूसेंस, यानी कि उस दिक्कत को हटाओ भाई। लेकिन ऑर्डर करें कैसे, कंडीशनल ऑर्डर करेंगे, बताता हूँ कंडीशन में, बताता हूँ कैसे होती है। या फिर पब्लिक प्लेस के पास में अगर किसी का कोई कुआं है, किसी का कोई तालाब है, तब, और लोगों को अगर दिक्कत है कि भाई यहाँ पे नुकसान हो सकता है, कुएं में कोई गिर सकता है, तालाब में कोई गिर सकता है, देखिए कैसे, जैसे स्कूल मान लेते हैं, अब गांव के जो बच्चे हैं ना वो तो समझ जाएंगे जल्दी, शहर के बच्चों में थोड़ा दिक्कत होगी। देखो ये मान के चलो कोई स्कूल है और यहाँ पे किसी ने अपना कुआं बना रखा है, पानी पीने के लिए बना रखा है, या फिर गांव में क्या होता है, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ट्यूबवेल क्या करते हैं, फसलों में पानी देने के लिए, तो जो ट्यूबवेल होता है ना उसका कुआं भी बना लेते हैं, 10 फीट गहरा, 20 फीट गहरा, कई जगह तो 100 फीट गहरा भी बना लेते हैं। अब उसने तो अपनी फसल में पानी देने के लिए कुआं बना रखा भाई, लेकिन स्कूल के बच्चे भाई गिर सकते हैं, बच्चे हैं जाके गिर सकते हैं, बच्चा क्या बड़ा भी गिर सकता है, कोई जानवर भी गिर सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली भी गिर सकता है भाई, है ना। और लोगों को दिक्कत है कि भाई उसका कुआं है, उसने पानी पीने के लिए बनाया, फसलों में पानी देने के लिए बनाया, अच्छी बात है, लेकिन हमको डर है, हमको दिक्कत है, क्या पता हमारे बच्चे गिर जाए, क्या पता हम जाते जाते हम गिर जाएं, सड़क के किनारे भी बनाया हुआ है। तब ऐसे में वो यहाँ पे सूचना देंगे, तो वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, भाई तेरा कुआं बंद कर ले। अब कुआं बंद करूंगा तो जी फिर मैं पानी कहां से पीऊंगा, फसलों को पानी कहां से दूंगा, ये बात आएगी। तो अब भाई फिर एक काम कर ले, उसके चारों तरफ है ना दीवार बना ले, 5-5 फीट की दीवार बना ले, 10-10 फीट की दीवार बना ले, ताकि कोई जानवर ऐसे जंप करके भी ना गिर जाए, या उसके ऊपर ऐसी कोई जाली रख ले, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकता है, उस न्यूसेंस को हटवाने के लिए ऐसा समाधान कर सकता है। या फिर किसी के घर में कोई ऐसा जानवर हो, कोई ऐसा जानवर जैसे कोई कुत्ता, आपके पड़ोस में भी होगा कोई पागल कुत्ता, सरेआम भौंकता रहता होगा, है ना, चाहे चिड़िया दिख जाए तब भी भौंकेगा, चाहे कोई कुत्ता दिख जाए तब भी भौंकेगा, और कुछ ना दिखे तब भी भौंकेगा, और अगर आप कहीं पे स्कूटी बाइक लेके जाओगे तो आपके पीछे लग जाएगा, यानी पागल हो चुका है। अब कुत्ता रखना अपराध नहीं है, लेकिन पागल कुत्ते को रखना अपराध है। अब आपको डर है, आप पड़ोसी हो कि भाई मेरा कुत्ता तो काट सकता है, तब आपने शिकायत कर दी यहाँ पे, जी पड़ोसी का कुत्ता पागल हो चुका है और उस पागल कुत्ते को हटवाओ मेरे पड़ोस से, मेरे को दिक्कत है। कुत्ता रखना अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपका कुत्ता पागल है और पड़ोसी को दिक्कत है, तब वो दिक्कत क्या है, जायज है, वो न्यूसेंस है। बात क्लियर हुई। अब अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है और उसने ऐसी शिकायत की है डीएम एसडीएम के सामने, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को हटाने के ऑर्डर दे देंगे, और ऑर्डर कैसे देंगे, कंडीशन के साथ में ऑर्डर देंगे। जैसे भाई वो जो कुत्ता है ना, उस कुत्ते को आप छोड़ के आओ, या आप उस कुत्ते का इलाज कराओ, और इलाज कराने के बाद कंडीशन ये है कि आप उस कुत्ते को बांध के रखोगे, खुला नहीं छोड़ोगे। भाई आपको जो कुआं है, उस कुएं के ऊपर आप जाली लगवाओ, ऐसे आप जाली लगवाओ, ठीक है, जाली लगवाओ, और कंडीशन ये है कि वो जाली लाइफ टाइम तक के लिए लगवानी है। ये नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब ने आप आज ऑर्डर दिया, 1 महीने बाद तुम हटा दोगे, कंडीशन के साथ में क्या दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा। पेड़ वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पेड़ कटवाओ और वहां पर कब और पेड़ भी नहीं लगाना है सड़क के किनारे, ये भी कंडीशन लगा दी, यानी कि जो ऑर्डर दिया है उसके साथ में कंडीशन भी दे दी
कि उस न्यूसेंस को तो हटवाओ भाई, यहाँ पे जो तूने रेडी लगाई ना, ठेला लगाया, वो तो अब यहाँ पे नहीं लगाना, और कंडीशन ये कि दोबारा भी यहीं पे नहीं लगाना। यहीं पे क्या, किसी भी पब्लिक प्लेस में तेरे को ठेला नहीं लगाना। अगर दोबारा तो मिल गया फिर कार्रवाई अच्छी वाली होगी। ये कंडीशन भी साथ में लगा दी, समझ में आई? तो ये जो बातें बताई इनके साथ में क्या लगा देंगे, कंडीशन लगवा देंगे, और इस चीज को हटवाने को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं जी 133 के तहत। और ये जो मामला चलेगा सिविल कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। ये बात कहता है जी 133। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। देखिए मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि क्लास कम से कम टाइम में रिकॉर्ड हो, है ना। फिर भी पता नहीं, कई बार तो 40-40 मिनट तक की क्लास हो जाती है, मैं बाद में देखता हूँ। और हालांकि मैं चाहता ही हूँ कि शॉर्ट में हो जाए। देखिए 134 क्या कहता है, सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो जो न्यूसेंस हटवाने के जो ऑर्डर देंगे, जो नोटिफिकेशन देंगे, वो कैसे सर्विस होगा, ये चीज बता रखी है जी। देखिए 2 तरीके से होगा। ये कोई गली है, यहाँ पे गली पे ठेला लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे गली पे किसी ने ठेला लगा लिया। अब एक आदमी ने ठेला लगा लिया और उसकी जानकारी डीएम और एसडीएम या फिर पुलिस को बाय नेम दे दी गई। बाय नेम का समझते हो, बाय नेम उसका नाम बता दिया, भाई इस आदमी ने न्यूसेंस कर रखा है। मैंने थोड़ी हाई आवाज में गाने चला दिए तो किसी ने मेरा बाय नेम पुलिस को सूचना दे दी कि ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान न्यूसेंस कर रहा है। अगर बाय नेम हो गया ना, तब कोर्ट वहां पे क्या करेगी, उसके पास में सम्मन भेज देगी। पहली चीज तो ये कहता है बाय नेम। बाय नेम का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको नाम पता है तो उसका एड्रेस भी पता है, तो उसके एड्रेस पे क्या आ जाएगा, सम्मन आ जाएगा कि भाई जो तू यहाँ पे ठेला लगा ना, दोबारा नहीं लगाएगा, मेरे घर पे सम्मन आ गया। और कल तेरे को, परसों तेरे को जो तारीख सम्मन के अंदर लिखी है, उस तारीख को तेरे को क्या होना, हाजिर भी होना। लेकिन अगर वहीं पे एक से ज्यादा लोगों ने ठेला लगा रखा है, ये देखो पूरी सड़क ही जाम कर रखी है ना, और ये आ गए भाई साहब कोई, ये आ गई कोई गाड़ी लेके, है ना, ये है ना पेंटिंग वेंटिंग है ना, मेरे से कितनी बनवा लो, इसमें तो एक्सपर्ट हुई। देखो पीछे मैंने स्टेपनी लगा दी, ये वाइपर भी लगा दिए, शीशा, अरे थार 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 बन गई भाई, थार 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 बन गई। अब कोई गाड़ी वाला आया, देखा पूरी सड़क रुकी हुई है, ठीक है, ठेले वाला ने रोक दिया। अब इसको किसी का नाम नहीं पता, ठेले वाला कौन है, कहाँ का रहने वाला, कहाँ पे इसका घर है। अब इसने यहाँ पे जानकारी दे दी कि ऐसे ऐसे न्यूसेंस हैं, इसको हटवाओ। अब किसी का नाम नहीं पता तो अब क्या सम्मन भेजेंगे, सम्मन किसके पास भेजेंगे जब किसी का नाम ही नहीं पता। तब ऐसे में क्या करेंगे, उस नोटिफिकेशन को उस जगह पे चिपका देंगे, यानी कि जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर जो दीवार है वहां पे चिपका दिए जाएंगे कि यहाँ पे कल से ठेला लगाना अलाउ नहीं है, और अगर कोई लगाएगा तो फिर उसको इतने दिन की जेल हो सकती है और इतना जुर्माना भी हो सकता है। या फिर ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि उस जगह पे कल को कोई ठेला नहीं लगाएगा, वो पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। तो ठीक है, या तो अगर बाय नेम पता तो उसके घर सम्मन चला जाएगा, और नहीं पता तो ऐसे जगह पे पोस्टर चिपका दिए जाएंगे। वो लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो यही चीज है। अगर कोई पैसे पब्लिक, अब बहुत सारे लोग हैं सड़कों पे ऐसे सूसू करने लग जाएंगे, अब भाई पब्लिक को तो दिक्कत है, भाई तू सरेआम क्या कर रहा है, जो पब्लिक टॉयलेट है उसको यूज कर। तो वहां पे लिख दिया जाता है कि यहाँ पे शराब करना मना है, अन्यथा 500 रुपए का आपको फाइन लगेगा। वो आगे चीज समझ में, वो यही चीज होती है। मैटर क्लियर हुआ, तो ऐसे नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ऐसे उस चीज को सर्विस किया जाएगा। 135 पर्सन टू होम एड्रेस, पर्सन टू होम एड्रेस, जिस इंसान को ये चीज बताई गई है, जिस इंसान को ये चीज संबोधित की गई है, अब वो उस चीज को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे उस चीज को बताया गया है। टू ओबे और शो कोशिश, लेकिन अगर उसको ओबे करता है तो उस चीज का कारण भी बताएगा। देखिए कैसे, अब इस इंसान के पास में सम्मन भेज दिया, या कुत्ते वाले का एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कुत्ते का ले लो, पेड़ वाले का ले लो। अब इस पेड़ वाले के पास में सम्मन भेज दिया, अब जो इस ऑर्डर इसको दिए ना, उसको क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, और अगर उस ओबे करता है तो उसको क्यों ओबे करता है रीजन बताएगा। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने आया, और मजिस्ट्रेट साहब ने इसको सम्मन के जरिए ऑर्डर दिया था कि भाई इस पेड़ को तेरे को कटवाना है, और इस पेड़ को कटवाने के बाद इस एरिया के अंदर तेरे को और पेड़ नहीं लगवाना है। तो जैसा इसको ऑर्डर दिया वैसा ही फॉलो करेगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि जो कुआं है, इस कुएं के ऊपर तेरे को 8 फीट की दीवार बनवानी है, तो 8 फीट की ही दीवार बनाएगा, 7 की नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि अगर ये जो तेरा कुत्ता है, इस कुत्ते, ये जो तेरा पागल कुत्ता है, इसको तू यहाँ से छोड़ के या फिर किसी डॉक्टर को दिखा के और इसको तू बांध के रख, तो वो वैसा ही करेगा जैसे उसको ऑर्डर दिया है। लेकिन अगर वो वैसा नहीं करता तो कारण बताएगा कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी बात यही कहता है इस सेक्शन में, तो इस चीज का रीजन बताएगा। वो रीजन ये बताएगा कि सर जी आपने मेरे कुत्ते को कहा था ना कुत्ते को छोड़ के आओ, तो मैं नहीं छोड़ के आया। भाई क्यों नहीं छोड़ के आया? इसलिए नहीं छोड़ के आया क्योंकि मेरा कुत्ता पागल है ही नहीं। ये देख लो मेडिकल की रिपोर्ट, मैंने इसके डॉक्टर से इसकी रिपोर्ट करवाई, जो पेट डॉक्टर होते हैं, मैंने इसकी रिपोर्ट कटवाई कुत्ते की,
मेडिकल रिपोर्ट देख लो, कुत्ता पागल है ही नहीं, कुत्ते की नस्ल ही ऐसी है। रीजन बता दिया कि मैं मेरे कुत्ते को क्यों छोड़ के आऊं। हाँ, मैं बांध के रख लूंगा, ये बात मैं मान लेता हूं, पर मैं इसको छोड़ के नहीं आऊंगा। तो उस चीज का क्या बताएगा, रीजन भी बताएगा। यानी कि जैसा मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है, पहली बात तो उसको वैसा ही फॉलो करेगा, और अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उस चीज का रीजन भी बताएगा। ये बात कहता है जी 135। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताए। 136, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। लेकिन अगर जो ऑर्डर दिए हैं भाई, इस पेड़ को कटवा ले, इस कुत्ते को तू कहीं पे छोड़ के आ जा, यहाँ से कल को यहाँ पे तेरे को ठेला नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ कल को शराब की दुकान मार्केट के अंदर नहीं लगानी है, कोई भी जो रीजन आ गया, और उसने वैसा नहीं किया, जैसा भी ऑर्डर है सॉरी, और उसने वैसा नहीं किया, यानी कि ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तब भाई पे लग जाएगी आईपीसी 188। यानी कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं करते हैं, तब क्या लग जाती है 188। इसी तरह अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया कि अगले घंटे से धारा 144 चालू है, एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब भी लग जाती है 188। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब ने जैसा ऑर्डर दिया और अगर वैसा फॉलो नहीं करता है कोई, तब 188 वो लगवा सकते हैं। 188 में कितनी सजा होती है, ये चीज आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। या फिर अगर उस चीज के लिए फाइन भी डिसाइड कर रखा है कि कल को यहाँ पे वो बताया था ना सुसु वाला, कि शराब यहाँ पे शराब क्या सुसु करना मना है, वरना 500 रुपया फाइन, तो फाइन भी लगा दिया जाएगा। तो 133 से 136 में कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताएं। 137, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस, यानी कि जहां पे उसकी मौजूदगी है, ओ पब्लिक राइट इज डेनाइड, वहां पे पब्लिक का कोई राइट नहीं है, उस चीज से वो इनकार कर रहा है। देखिए कैसे, यहां पे किसी इंसान ने ठेला लगा लिया, उसको नोटिफिकेशन चला गया कि भाई यहां पे कल को तो ठेला नहीं लगाएगा। अब वो हो गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो गया, तो पेश होने के बाद जैसे पेश हुआ, इसने बताया कि यहाँ पे जो मैंने ठेला लगाया है ना, वो पब्लिक प्लेस में नहीं लगाया है, वो मेरी खुद की जगह है। डिनाइड कर देगा, उस चीज को इनकार कर देगा कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, यहाँ पे पब्लिक का अधिकार नहीं है, यहाँ पे मेरा राइट है। यानी कि जिसने आपको जानकारी दी होगी जानकारी कि मैं यहाँ पे न्यूसेंस कर रहा हूं, पर ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो मैं ठेला लगा सकता हूं ना, और इस चीज की इसने एविडेंस भी दे दिए। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भाई ये तो सरकारी जगह है, सरकारी जगह तेरी कैसे हो सकती है। फिर ने बताया जी मैंने तो नगर पालिका से किराए पे ले रखी है, और ये देख लो किरायानामा, ये देख लो एग्रीमेंट कि नगर पालिका ने मेरे से एडवांस भी ले रखा है 1 साल तक का, कि 1 साल तक मैं यहाँ पे ठेला लगा सकता हूँ। यानी कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, मानता हूं ये पब्लिक प्लेस है, लेकिन मैं ये काम परमिशन से कर रहा हूं। देखिए, या तो पब्लिक प्लेस में कर रहा है तो मैं परमिशन से काम कर रहा हूं, या फिर इसकी खुद की जगह है। जैसे ऐसी बहुत सारी जगह होती है, कोई इंसान अपने अब किसी को राह चलते को नहीं पता होता, राह चलते को तो ये लगता है कि सड़क के ऊपर इसने ऐसे ठेला लगा रखा है, लेकिन क्या पता उस अपनी प्रॉपर्टी के अंदर से लगा रखा हो अपना। ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई गली है, ये कोई गली है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो गली के ऊपर ही मकान बना लेते हैं, यानी कि यहाँ तक उनकी जमीन है तो यहीं तक दीवार बना लेंगे। कुछ लोग ऐसे घर बना लेते हैं, भाई पीछे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट, इतनी जगह उन्होंने छोड़ दी फ्रंट की। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना ठेला लगा रहा है। अब कोई जो आ रहा था गाड़ी वाला, उसने सोचा कि ये तो मैन गली के अंदर लगा रहा भाई, यानी कि पब्लिक प्लेस के अंदर लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं थी, इसने बता दी मैं तो मेरे प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, यानी जो सूचना मिली है वो गलत मिली है। अब ऐसे में तो मजिस्ट्रेट साहब कुछ कर नहीं सकते भाई, अपनी प्रॉपर्टी में कर रहा बंदा। या फिर अगर मैं किसी पब्लिक प्लेस में कर रहा हूं तो भाई मैं विद परमिशन कर रहा हूं, नगर पालिका से मैंने जगह पे किराए पे ले रखी है, उस चीज का प्रूफ भी दिखा देता है। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, पहली चीज तो उस प्रूफ की इंक्वायरी करवाएंगे कि भाई जो बंदा कह रहा है वो सच कह रहा है झूठ कह रहा है। इंक्वायरी करवा लेंगे, भाई जो हमको एग्रीमेंट दिखा रहा है कहीं खुद किसी कंप्यूटर से बना के नहीं लाया हो, तो नगर पालिका का है या नहीं है, उस चीज की क्या करवाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। दूसरी बात ये कहता है कि अगर ये बात साबित हो जाती है, कारण लगता है कि भाई इंसान सच बोल रहा है और ये प्रूफ सब सही है, तो वो क्या करेंगे, वो मजिस्ट्रेट साहब उस कार्रवाई को, यानी कि वो जो कह रहा है वो भी सच कह रहा है, वो जो प्रूफ दिखाया वो भी सच है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस चीज को ऊपर वाली कोर्ट के पास भेज देंगे। अब जैसा वो कोर्ट समझेगी वैसा उसका न्याय कर देगी। तीसरी बात ये कहता है कि अगर जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया है, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको बुलाया है, और वो ऐसा कोई कारण नहीं बता पाता है कि मैंने यहाँ पे ठेला क्यों लगाया, या आपके कहने के बाद भी मैंने ठेला क्यों नहीं हटाया, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। जैसे देखो यहाँ पहले तो देखो नोटिफिकेशन होगा, तभी ये चीज मैं प्रोसेस में करा रहा हूँ। पहले तो उसके पास में नोटिस भेज दिया कि यहाँ से तू ठेला टाले, अब इसने आगे बता दिया, क्योंकि सम्मन के ऊपर डेट लिखी है, तेरे को भी आना भी है कोर्ट के सामने आगे बता दिया कि मैंने ठेला क्यों नहीं हटाया, वो मेरी खुद की जगह है, उस चीज का प्रूफ दे दिया। ये चीज यहाँ पे बताई थी।
अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि हाँ इंसान सच बोल रहा है और प्रूफ भी सही है, तब उसको ऊपर वाले कोर्ट में भेज देंगे, जैसा उनको जायज़ लगेगा वैसा फैसला उसके लिए कर देंगे। तीसरी बात ये कहता है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने उसको बुलाया कि तूने ठेला क्यों नहीं हटाया, और वो आगे कोई कारण नहीं बता पाता, यानी कि ऑर्डर देने के बाद भी तूने ठेला नहीं हटाया और उसे इसका कारण नहीं दे पाता, ना कोई ऐसा प्रूफ दे पाता है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। भाई फिर तुम तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कहां पे होगी, 188 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होने के बाद जैसे मजिस्ट्रेट साहब ने कहा चलो भाई अगर तू नहीं मानता तो फिर 188 के तहत तू 6 महीने की जेल काट के आ जा। अब जैसे ही कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, कार्रवाई के बाद अगर वो आके दिखाता है ये देखो जी, ये जो आपने मेरे ऊपर फैसला सुनाया ना, गलत फैसला सुनाया, ये देख लो इस चीज का प्रूफ है मेरे पास, ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये जमीन मेरी है, इसके पास प्रॉपर्टी है, तब वो सबूत नहीं माने जाएंगे। उन प्रूफ को, उन एविडेंस को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसको एक टाइम दिया था कि या तो हमको तू कारण बता कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर हमको कोई ऐसा सबूत दिखा। और ये ऑफर देने के बाद भी अगर तूने हमको कारण नहीं बताया या तूने ऐसा एविडेंस नहीं दिया, और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने के बाद वो प्रूफ नहीं दिखा पाएगा और वहाँ चीज़ मानी जाएगी। ये कहता है जी 137। और फिर 138 सीआरपीसी के तहत क्या कर दी जाएगी, कार्रवाई कर दी जाएगी। अब 138 क्या कहता है, प्रोसीजर, यहाँ भी प्रोसीजर वेयर ही अपेयर, जहाँ पे वो अपियर टू शो कॉज, जहाँ पे वो कारण दिखा रहा है उस जगह पे। अब वहां पे क्या प्रोसेस होगा, वहां पे प्रोसेस होगा कि अगर वो एविडेंस दिखा देता है, वो प्रूफ बता देता है, वो सच्चाई अगर कोर्ट को बता देता है कि ये देख लो मजिस्ट्रेट साहब, ये भी 3 तरह की बात कहता है सेक्शन। पहली बात ये कहता है ये देख लो जी एविडेंस, जो उसने एविडेंस दिखाए हैं, या फिर उसने जो बात बताई है कि यहाँ पे जो मैं ठेला लगा रहा हूँ, इस जगह पे जो मैंने ठेला लगाया है, या फिर मैं पब्लिक न्यूसेंस नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें वो ले सकते हैं, तो उस चीज का मेरे पास कारण है। और वो कारण देखने के बाद, वो एविडेंस देखने के बाद कोर्ट उस मामले को वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे सम्मान मामलों को ट्रीट किया जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लग जाए, उनको पूरा भरोसा हो जाए कि ये जो इंसान हमको जो प्रूफ दिखा रहा है वो झूठे हैं, यानी इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी कहाँ करवाएंगे, चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इंक्वायरी के बाद पता लगा कि सबूत वो सब झूठे हैं, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तब उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, और एक्शन में क्या लेंगे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। 188 कार्रवाई होगी तो 188 की कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, या फिर जो वहां पे लिख रखा था कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो जुर्माना रखा हुआ था वो जुर्माना लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो उसने एविडेंस दिखाए हैं, जो उसने बातें बताई है, अगर उन बातों से प्रूफ हो जाता है कि ये इंसान सच्चा है, ये गलत नहीं कर रहा था, यानी कि जैसे मैंने वो मेरे वाला एग्जांपल दिया था, अगर किसी ने मेरे ऊपर लगा दिया ये इंसान तो है ना यहाँ पे जोर जोर से बात करता है, गलत बात करता है, मैंने कह दिया जी मैं तो देखो क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन पड़ोसियों ने न्यूसेंस का केस करवा दिया, तो वो न्यूसेंस का जो केस करवाया वो जायज नहीं करवाया है, यानी वो जानकारी दी, वो जायज जानकारी नहीं दी है, और इस चीज़ के मैं एविडेंस दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ जी, आप मेरा कारण ट्यूब नाम से चैनल खोल लो और देख लो मैं कितनी तेज आवाज में बोलता हूँ। अब मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है, और इसकी जो दिक्कत है वो दिक्कत है ही नहीं, यानी कि लोगों को जो इससे दिक्कत है वो दिक्कत है ही नहीं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब मेरे को फ्री कर देंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब मेरा नाम तो सिमरन नहीं है ना, तो जा जी ले अपनी जिंदगी, लोगों को कहने दे, तू टेंशन मत ले, अपना जिंदगी जिए आराम से। ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे, मेरे को फ्री कर देंगे, जा भाई, यानी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये था जी 138। अगर एविडेंस अगर ऐसा मिलता है तो ऐसे ट्रीट होंगे जैसे सम्मान मामलों में ट्रीट होते हैं, और अगर लगा मजिस्ट्रेट साहब को एविडेंस वगैरह गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर सजा सुना देंगे, और अगर लगा कि मैं इंसान सच्चा हूँ, जो प्रूफ दिए वो भी सच्चे हैं, तो मेरे को फ्री कर देंगे, जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। 137 और 138 समझ में आया नहीं आया। 139 पावर टू मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे पावर बता रखी है मजिस्ट्रेट की, टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के पास में पावर है कि जाओ वहां पे देख के आओ, किसी इंसान को भेज देगा, किसी भी व्यक्ति को भेज देगा, या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट को भेज देगा कि जाओ वहां पे ऐसे देख के आओ कि जिस इंसान ने एसडीएम या डीएम को ये जानकारी दी है, मान के चलो इसने दे दी कि जी उसके घर में, जैसे कोई घर है, इसके घर में कोई पागल कुत्ता रहता है, कुत्ता बनाते हैं भाई, देखो ये बन गया ना कुत्ता, अब थोपड़ा बने ना बने, देखो कुत्ता बन गया है ना। अब किसी इस इंसान ने यहाँ पे दे दी, इस इंसान के पास इसका ये घर है और इस घर के अंदर कोई कुत्ता रहता है, वो कुत्ता पागल है। ठीक है, ऐसे स्कूटी वालों के पीछे लग जाता है, बाइक वालों के पीछे लग जाता है, तब मजिस्ट्रेट साहब के पास में पावर है कि वो क्या करवा सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं कि जाओ, अब किसी बंदे को भेज देगा, मान के चलो इस बंदे को भेज दिया
कि जाओ भाई आप देख के आओ कि क्या ऐसे ही रियलिटी में, यानी कि बाइक लेके ही जाना, और अगर वो कुत्ता पीछे लगे तो फिर हमको जरूर बताना। तो ये क्या करेगा, वहां पे उस जाके इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है, या फिर किसी एक्सपर्ट को भेज देगा, जैसे किसी डॉक्टर को भेज दिया, भाई जाके देख के आओ कुत्ता पागल है या नहीं है। अब डॉक्टर एक्सपर्ट हो गया, उस एक्सपर्ट को उसने ऑर्डर दे दिया, पावर है भाई, दे सकता है, पावर टू मजिस्ट्रेट, ऑर्डर देने की कि एक्सपर्ट हो आप, यानी कि आप पेट डॉक्टर हो, कुत्तों के डॉक्टर हो, आप देख के आओ क्या कुत्ता पागल है रियलिटी में। तो उस कुत्ते के वहां पे क्या इन्वेस्टिगेशन करके वो डॉक्टर बताएगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। वो इसी तरह वो इंसान, उसको जैसा लगा वो अपनी रिपोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को आके सबमिट कर देगा कि ऐसा है जी वो कुत्ता पागल है, वो मेरी बाइक के पीछे लग गया था, मैं भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा के भागा हूँ। या फिर ऐसा कोई पेड़ है, जैसे एक्सपर्ट को भेज दे कि आप जाके देख के ये क्या वो पेड़ गिर सकता है, तो एक्सपर्ट ने आगे बताया जी अभी तो पेड़ अभी जवान है, ऐसा वो नहीं गिरेगा, उसका नेचर ही ऐसा है। जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं, उनकी हाइट ऐसे रहती है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनकी टहनियाँ ऐसे निकल के आ जाती है, देखा होगा ना। अब टहनियाँ ऐसे निकल के आगे, उनकी जो ब्रांचेज है वो ऐसे निकल के आगे, इसका मतलब ये थोड़ी वो गिरेंगी। तो चीज कौन बताएगा, एक्सपर्ट बताएगा। जिस पेड़ के बारे में हमको ऐसी दिक्कत जो जानकारी मिली है ना कि वो पेड़ न्यूसेंस कर रहा है, तो पेड़ का नेचर ही ऐसा है, उसकी टहनियाँ ऐसी होती ही होती हैं, वो गिरेगा नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपर्ट ने आगे ये बात बताई है, ठीक है। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो अभी तक मैंने आपको चीजें बताई है, कुत्ते का होगा, पेड़ का होगा, ठीक है। ऐसा कोई बिल्डिंग का ले लो, किसी इंजीनियर को भेज दिया, एक्सपर्ट इंजीनियर को, उसने जाके बता दिया जी नहीं ये तो क्या मुजस्सिमा बनाया है, किसने बनाया है ये मुजस्सिमा, ये तो कलाकारी है जी, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। वो है ना एक बिल्डिंग ऐसे झुकी हुई है, ऐसे कोई बिल्डिंग झुकी हुई है, ऐसे गली की तरफ झुकी हुई है, ऐसे हो जाती है ना, ऐसे बना देते हैं कि लोगों को लगता है कभी भी आगे गिर सकती है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, ये तो जी मुजस्सिमा है, ये गिरेगी नहीं, ये तो किसी की कलाकारी है, एक्सपर्ट ने आगे बता दिया। अब एक्सपर्ट की बात पे कौन भरोसा करेगा, कोर्ट भरोसा करेगी। भाई एक्सपर्ट ने आके कह दिया ये तो मुजस्सिमा है, भाई बिल्डिंग गिरेगी नहीं, बिल्डिंग कंडम नहीं है, इसका ये तो है ही ऐसी, तब उस बिल्डिंग को नहीं गिराया जाएगा। तो वो उनकी जो रिपोर्ट है वो एविडेंस माने जाएंगे, और फिर उनकी रिपोर्ट को क्या कर देंगे, वो जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है किसी लोकल बंदे ने या फिर एक्सपर्ट ने, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 140 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एंड ईटीसी। देखिए क्या कहता है कि जिसको बना के भेजा है, इस इंसान को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, ठीक है, तो इसको क्या देंगे, वो इंस्ट्रक्शन भी देंगे, यानी कि रिटन में इंस्ट्रक्शन देंगे। रिटन में इंस्ट्रक्शन देखो कैसे, देखो दो लोगों को भेज रहे हैं, यहां पे हमने सीखा था दो लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहे हैं, एक तो किसी इंसान को और एक किसी एक्सपर्ट को, ठीक है। अब उन दोनों को अगर भेजेंगे, ये तो कोई भी इंसान मान लो, ये मान लो कोई एक्सपर्ट है, तो ये भी इंसान ही एक्सपर्ट है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर हो गया, जैसे वो पेड़ वाला मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को जो ऑर्डर देंगे ना भाई, किस चीज के ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो देंगे वो रिटर्न में देंगे कि आपको उस घर के अंदर जाके उस कुत्ते की जांच करनी है, आपको उस घर के अंदर जाके जो पेड़ लगा हुआ है उसकी जांच करनी है। तो ये लोग उसी चीज की जांच करेंगे, ये थोड़ी है कि उस घर के बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं उनकी भी जांच करेंगे, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करेंगे जी, है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। तो ये चीज कहता है जो ऑर्डर दिए हैं, और ऑर्डर के अंदर एड्रेस भी मेंशन होगा कि जहां पे वो पेड़ है, जहां पे वो कुत्ता रहता है, जहां पे वो इंसान रहता है, उसका एड्रेस वो है। तो सारी चीज वो देंगे और रिटर्न में देंगे कि आपको वहां पे जाना है और उस चीज का आपको हमको ऐसे रिपोर्ट बना के लेके आनी है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये भी लिख सकते हैं कि भाई तू वहां पे जो जाएगा या तो कोई आदमी है या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट है, तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। अब कोई डॉक्टर अपनी, अगर किसी सरकारी डॉक्टर को ऐसे दे दी जानकारी, तो वो अपने क्लिनिक से बाहर अगर जाएगा तो उस चीज के पैसे तो लेगा ना, अपनी दिहाड़ी तो लेगा एक दिन की, मैं जाऊंगा बाहर काम करने के लिए। जैसे टीचर होते हैं, टीचर की ड्यूटी क्या होती है, पढ़ाना होती है, सरकारी टीचर जो होते हैं। लेकिन टीचर की ड्यूटी इलेक्शन में भी लग जाती है, टीचर की ड्यूटी पोलियो में भी लग जाती है कि जाओ हर घर के बाहर लिख के आओ कि इस घर में सभी बच्चों ने पोलियो पी ली है या इस घर में कोई बच्चा है नहीं। टीचर की ड्यूटी पॉपुलेशन काउंट में भी लग जाती है कि जाओ जनगणना करो गांव गांव में जाके, शहर शहर में जाके। अब टीचर अपनी ड्यूटी से हटके ड्यूटी कर रहा है ना, तो हटके जो ड्यूटी कर रहा है उस चीज की क्या लेता है, वो अलग से फीस लेता है सरकार से, अलग से फीस लेगा कि मैं मेरी ड्यूटी से हटके ड्यूटी कर रहा हूं तो उस चीज की मैं अलग से दिहाड़ी लूंगा, ठीक है। इसी तरह जो टीचर जिनका काम पढ़ाने का है, अगर उनकी ड्यूटी एग्जाम में भी आ जाती है, जैसे जो एग्जाम के अंदर फिरते रहते हैं, आपको नकल नहीं मारने देते, उस चीज की वो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं।
हम हमारी ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो जब कोई अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम करेगा तो फीस तो लेगा। अब उसकी फीस देगा कौन, ये बात भी कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेगा कि इसकी जो फीस है वो सरकारी खजाने से दी जाएगी, या फिर जिसके घर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है या वो इंसान देगा, या फिर जिसने न्यूसेंस का मुकदमा दर्ज करवाया वो देगा। नहीं, जो भी फीस होगी वो फीस देगा कौन, तो ये चीज भी मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे। तो 133 से लेके 140 तक कोई भी डाउट, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो मेरे को जरूर बताएं। तो सीखते हैं 141 से लेके आगे 143 तक की सीखेंगे, ज्यादा नहीं, 143। हाँ, थैंक यू।